मोह का शहर कहर
कुमुति नायक फाटक रोगे पड़ियो कठिन दिन में, मुसाफिर रेलियो मेरा जीना बड़ा निस्ता। किस ओर जाना है पता नहीं लगता है सागर, कितनी पानी है इसका भी था नहीं होता है। ये संसार के सागर की भांति ये संसार है। शंकराचार्य खरगुस्तारे कृपया पारे पाए मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मोह लगे। कहा यह संसार दुष्ट है, दुख देने वाला, क्योंकि यह संसार ही दुखालय है। इस दुख से उपराम होना चाहते हैं तो गुरु के शरण करो। आप लोग सुने होंगे, जनी लिपटोरे प्यारे जग पर देसगा, सुख कछुए बार नहीं, सुधि करो आओ प्यारे आपन देश का जहाँ कलेश कछुना। कहीं कलेश नहीं है, दुख नहीं। यहाँ पर जो भी आए सभी, इसलिए का गुरु बिन भव। संसार सागर से निकलना चाहते हैं, संसार सागर को पार करना चाहते हैं, तो कहा पहले जप करो। पाठ में सुनते जप तप दम खम, बहुत सुंदर खम भी कहा। खम जप तप खम, मेरे यज्ञ व्रत सम दम, फिर का विराग विवेक योग विज्ञान, सब कर रघुपति पद लिया। इतने जो भी लोग करते हैं, जप करते हैं तप करते हैं, जप करने के लिए कहा सागर से पार होने का। तो जप का फल क्या है? हरिद्वार में गीतानंद जी महाराज रात रात भर जप करते हैं। वृक्ष के ओट में से खड़ा हो जाते थे, वृक्ष का सहारा ले रात भर जप करते रहते। और उस जप का फल देखिए, उनका आश्रम कितना जपा सिद्धि हो गया। मैं जब हरिद्वार रहते थे टापू पर, एक महात्मा बंगाली थे, रात रात भर जप करते रहते थे। हम लोगों को कभी जगाते थे, यदि हाथी आ जाता था, जागे रहो, रात भर जप करते थे। हमें जब भी जगता था, उनका जप का आवाज आते थे। इसलिए कई जप का फल होता है। यहाँ कालभूषण जी कहते हैं, जप का फल है कि भगवान के चरणों में प्रेम। इतना जप कर रहे हैं, इतना जप कर रहे हैं ताकि भगवान के चरणों में प्रेम हो। तब लोग इतना करते हैं, हजारों हजारों वर्ष तक करते हैं। कोई मिट्टी में घुस करके करते हैं, तो कोई जल में घुस करके करते हैं, कोई उल्टा लटक करके करते हैं। किसी चीज की उपलब्धि हो जाए इसलिए लोग तब करते हैं, जो उद्देश्य है वह पूर्ति हो जाए। एक बार गुरु शुक्राचार्य भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव के पास किस लिए पहुंचे? क्योंकि जब देवता लोग युद्ध कर रहे थे तो देवता लोग पुनः जीवित हो जाते, इसलिए कुछ ऐसा करने का प्रयास किया
किया कि मेरा दानव लोग भी अमर हो जाए। दानव लोग अमर हो गए तो गए भगवान शिव के पास। भगवान शिव के चरणों में बैठ गया। भगवान शिव आराम कर रहे। ज्यों ही नींद खोले देखते हैं शुक्राचार्य बैठे। कहता कहो किसकी आना हुआ? कहा महाराज मैं चाहता हूं कि संजीवनी मंत्र आप हमें प्रदान करें। तब तक उधर से इंद्र कहता कि मैं भी आया। वो सर के तरफ बैठा था, उसे भगवान शिव देखे ही नहीं। कहा मैं भी आया हूं। कहा तुम किस लिए आए? कहा मैं भी संजीवनी मंत्र लेने के लिए आया। कहा बस तू ये मांग दो है, इसका मतलब परीक्षा जब जो पास होगे उसी को मिलेगा। कहा ठीक है, परीक्षा क्या देना? मैं श्रेष्ठ हुई। इंद्र ने कहा मैं देवता हूं। कहा कि नहीं, यहाँ देवता नहीं देखा जाता है, न दानव देखा जाता है। यहाँ बराबर अधिकार है, इसलिए परीक्षा देना होगा। 1 साल तक उल्टा लटक कर धुआं पी करके जप करना। शुक्राचार्य ने सहर्ष स्वीकार कर दिया। इंद्र सोचा कौन इतना मेहनत करता है, ये करेगा ना तब बस इसके तप को खंडित कर देंगे, उच्च निवास नीच कर ध्यान में बैठेगा ना, इसको भंग कर देंगे ध्यान। तो कहते हैं मैं इसका सफल ही तपस्या नहीं हूं। ये नहीं सीखा कि ये चलेगा। शुक्राचार्य ने क्या किया? वृक्ष में उल्टा लटक कर घोर तप करने लगा और मौन होकर के बोले थे। मौन होकर के तप करें, घोर तप कर रहे हैं। जब 10 महीना 11 महीना हो गया तब सोचता है कि लगता है अब सफल हो जाएगा। उसने अपना दूत को भेजा, लेकिन सब दूत विफल हो गए। कोई उसके तपस्या को भंग नहीं कर पाया। चिंतित रूप में बैठे थे। उसी समय उसकी पुत्री आती है जयंती। जयंती जब आती है कहा पिताजी आप क्यों चिंतित हैं? कहा कि देखो नहीं ऐसा मत। कहा क्यों चिंतित है? मैं जाती हूँ उसके तपस्या को भंग कर। वो वेश बदल ली, सुंदर रूप बना ली और मिर्ची ले ली एक डलिया में। सोची कि वो जो अग्नि जला धुआं पी करके कहा था रहने के लिए 1 साल तक उल्टा लटक करके मौन रह गई। सोची कि धुआं में मिर्ची डालें ताकि अपने छटपटा कर वो तपस्या पहरा तो कर रहा था। पहरेदार बच्चा जी कहाँ जा रहे? कहा गुरु की तपस्या कर, सोचे चंदन उसमें डाल देंगे। थी लेकिन मिर्ची अपने शक्ति से चंदन बनाई, वहां जाके मिर्ची बनाई। जब मिर्ची डालने जब मुंह से खून निकलने लगा नाम से, क्योंकि बोलना तो है, फिर भी तपस्या भंग नहीं। भगवान श्री प्रसन्न हुए और उसे संजीवनी मंत्र दिया, यानी जो मरे हुए को जीवित करके वो सब। संजीवनी मंत्र दिए। एक समय जब समुद्र मंथन हो गया था, जब अमृत लेकर के भाग गए थे इधर उधर, तो लक्ष्मी माँ पूछी कि इस अमृत पर किसका अधिकार होगा? भगवान विष्णु से कहा यह इस पर अधिकार केवल देवताओं का है। कहा क्यों? देवता दानव दोनों ने उसका मंथन करके अमृत निकाला है, तो दोनों को अधिकार होना चाहिए। कहा याद करो जिस समय संजीवनी मंत्र ले रहे थे शुक्राचार्य, उसने कहा था मैं मानव कल्याण के लिए ले रहा हूँ। अब वो मात्र दानव कल्याण करना है, इसलिए अत्ताइयों के साथ अत्ताई किया जाए तो तभी नहीं अति उत्तम है।
कहने का भाव इतना तप करते हैं। अभी भी हिमालय में जो लोग रहते हैं, मैं केदारनाथ में गया था, एक बहुत सरल महात्मा थे बंदा, वो उससे जब चर्चा हुई वो कहते हैं कि मैं सालों भर यहाँ पर रहता, गुफा था, गुफा में रहते थे, गुफा से कागज निकलते हैं तो बर्फ का पहाड़ पर खत्ता से गेट पर जम जाता है। कहा इसलिए उन्होंने कहा नादा अनुसंधान करने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हवा भी नहीं चलती जब बर्फ ढक जाता है, कोई चिड़िया चुड़मुड़ किसी की आवाज नहीं, थोड़ा सा हवा भी उतना ऊंचाई पर, पूरा ऊंचाई पर उतना नहीं करता, जब पूरा पूरा बर्फ जमा हो शांत। तो वहां भी रहकर इतना तप कर रहे हैं, किस लिए कि भगवान के चरणों में प्रेम होते हैं। जब करते हैं भगवान के चरणों में प्रेम होते हैं। लोग यज्ञ करते हैं भगवान के चरणों में प्रेम। कितना यज्ञ करते थे अश्वमेध वाजपेयी, कितना नियम निष्ठा से लोग भजन करते हैं। सब मनोनिग्रह का साधन, दम इंद्रियों दमन का साधन। मनोनिग्रह यानी मन जो इधर उधर भटक रहा है, सब दम इंद्रियों का दमन। मन आप लोग जानते कहाँ कहाँ भटकता है, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, शब्द में, इन सभी विषयों में मन भटकता है। विषयों से अब मुख को मोरो अंतर अजल विलास, क्या विषयों से मन को मोरो, अंदर की ओर चले। योगी भगवान कहते हैं कि इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया गया है और बाहर ही बात है और बाहर में ही आसक्त रहता है। रूप को देख लेना बहुत बड़ी कहा खराबी नहीं है, रूप में आसक्त हो जाना खराबी है। शब्द सुन लेना खराबी नहीं है, शब्द में आसक्त हो जाना अर्थात शब्द को स्थान दे देना खराबी है। जैसे किसी ने गाली दिया, उतना सुन लिए खराबी नहीं है, लेकिन उसको अगर स्थान दे दिया अपने आप में तो 10 वर्ष के बाद भी वह रिएक्शन होगा। भगवान बुद्ध कहते वैरम वैरम विद्या, वैर से वैर कभी शांत नहीं होता है। कोई क्रोध किया, आप भी क्रोध कर दिए तो क्रोध शांत नहीं होता। आप थोड़ा जोर से बोलेंगे तो उससे भी जोर से दूसरा बोलेगा, तो क्रोध से क्रोध कभी शांत नहीं होता। करना वही ने कहा, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपार खोले, औरत को शीतल करे आप ही शीतल हो। यानी शीतलता वाणी, तभी हम कुछ कर सकते हैं, साधना में आगे बढ़ सकते हैं, साधना को चरितार्थ कर सकते हैं। नहीं तो अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि में फंसे रहेंगे तो साधना में बल नहीं मिलेगा। साधना में करना सहयोगी होता है, साधना में अहिंसा सहयोगी होता है, साधना में मैत्री सहयोगी होता है। ये सब सहयोगी है। अगर ये सबको साथी बना लेंगे, मैत्री को, अहिंसा को, दम को, नियम को, इस सबको अगर सहयोगी बना लेते हैं तो आप लोग जानते हैं जब सहयोगी होता है कोई भी कम नहीं होने वाला भी हो जाता है। 10 का लाठी 1 का बोझा, यानी अगर सब सहयोगी हो गया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ये सब अगर सहयोगी हो गया
दिया, तब तो ध्यान होना ही है। हम लोग गलती क्या करते हैं, इन लोगों को सहयोगी नहीं बना पाते, यानी ना यम का सबको सहयोगी बना सकते। यम का भी 5 मित्र है, वह मित्र अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। यम इन सबको सहयोगी बना। सहयोगी कहने का मतलब अपने पक्ष में करना। अहिंसा, सत्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, इन सबको अगर सहयोगी बना लेंगे तो स्वाभाविक है कि साधना में आगे बढ़े। पेंदा अगर बाल्टी का नहीं तो बाल्टी में पानी नहीं टिक सकता है। अगर एक भी छेद हो, मान लीजिए यम अगर गड़बड़ हो तो नियम में प्रतिष्ठित नियम गड़बड़ हो तो आसन नहीं है। एक भी छेद हो तो धीरे धीरे पानी बहता चला जाएगा, उस पानी को आप उपभोग नहीं कर पाएंगे। इसके कहा सहयोगी बना। मन को निग्रह करें। मन को अगर निग्रह कर लेंगे, निग्रह यानी रोक लेंगे, तो रोकने के बाद उसकी गति उल्टा हो जाती है। जैसे पानी के तेजी से बहता हुआ जा रहा है, उसको अगर रोक लेंगे ना तो थोड़ा देर के बाद उल्टा फिर गति करने लगेगा। कठिन है उल्टा गति करना, लेकिन फिर भी उल्टा गति करेगा। कोसी और गंगा जाकर के मिल गया बटसर भागलपुर जाएंगे। यदि कोसी का पानी बढ़ जाता है और गंगा का पानी घटा भी रहता है तो क्या होता है, जब तो उधर से इधर की ओर फेंक देता है। लगता है कि गंगा जी भी बढ़ रही, जब ऊपर से आते थे कि ये मतलब कम हो रहा है, क्योंकि वहां उधर का पानी इधर की ओर फेंक। उसी तरह अगर किसी चीज को रुकावट करें तो उसका उल्टा गति होगा। जैसे मन को रोके उल्टा गति होगा, किधर अंदर की ओर। मन अगर बिखरा हुआ है समेटे फिर भी गति होगा। कोई अनाज बिखरा हुआ है, अनाज को आप जमा करिए तो ऊपर की ओर गति होगा, आप देखेंगे ऊंचाई बढ़ने लगे। उसी तरह अगर मन को निग्रह करेंगे तो परमात्मा की ओर लगा होगा, परमात्मा की ओर गति करेंगे। फिर इंद्रियों को रोकना। इंद्रियों हम लोग जानते हैं, हाथ, पैर, गुदा, त्वचा, ये आँख, कान, नाक, जीवा आदि इन सब इंद्रियां, इनसे कहा कि रोक लेना। अगर रोकेंगे पुनः फिर उल्टा नहीं होगा। यही कहे जब तक नियम, व्रत ये सब क्या है, सहायक है इसमें भगवान के चरणों में जाने के लिए, भगवान से प्रेम करना। ये वैसे भक्ति प्रधान जो भक्त है ना, उसके लिए विशेष ये शब्द लिखा गया है। जो भक्त करते, हम लोग का योग प्रधान है। जो भक्त है, भक्त के लिए भगवान का प्रेम ही सर्वोपरि होता है। हम लोगों में क्या है, भगवान को उपलब्ध करना सर्वोपरि होता है। जाना तुम्हें हो जाए यह सर्वोपरि होता है। कहाँ आगे है विराम। संसार से विराम होगा तो भगवान से राग होगा। विराम, अच्छा विराग शब्द बना है रंग धातु, उपसर्ग, विशेष प्रकार राग गति वैराग। जैसे गोस्वामी तुलसीदास को संसार के प्रति राग था, अपनी पत्नी के प्रति विशेष राग था,
ऐसा राग था, आप लोग जानते हैं कि रात्रि में वो निकल पड़े ससुराल के लिए, पार करना था नदी, तो मुर्दा पकड़ के पार कर, मुर्दा उसे नहीं दिखाई दिया। छत पे चढ़ना था, सांप लटक रहा था, सांप को पकड़ के अंधेरी रात में चढ़ वर्षा पड़ रहा था। कितना राग था, विचार करें। और उस राग में जब बाधा पड़ा, विशेष प्रकार राग वैराग्य, और ऐसा वैराग्य हुआ कि भगवान को उपलब्ध कर दिया। सूझे रामचरित मणिमानी, गुप्त प्रगट ज्योति, जथा संजन अंजि दृग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देख सेन बना भूतल भूमि का। ऐसी स्थिति है। और रामचरितमानस का सब लिख दिए, सूझे रामचरित मणिमान, गुप्त प्रगट ज्योति, सब चीज दिखाई देने लगा। ऐसा वैराग हुआ, भजन किया। इसलिए कहा वैराग होना चाहिए, फिर विवेक भी होना चाहिए। सार क्या, सार क्या, जन क्या, चेतन क्या, क्या करना, क्या नहीं करना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या बोलना, क्या नहीं बोलना है, विवेक ज्ञान, यानी सत्य असत्य का ज्ञान, संशय रहित ज्ञान, संदेह से दूर ज्ञान, मोह से दूर ज्ञान, वह वास्तविक विवेक ज्ञान है। दुर्योधन को जो नहीं बोलना चाहिए, आप जानते वो बोल गए, उसका जन्मघाट टूट गया। द्रौपदी को जो नहीं बोलना चाहिए, आप लोग जानते हैं क्या बोला था, अंधे के पुत्र अंधा, और उसके हृदय में चुभ गए, गुस्सा आया, महाभारत युद्ध हो गया। इसलिए क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, विचार करना चाहिए। लोग क्या क्या नहीं खाता है, आप लोग जानते हैं, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। अब किसने ये पता नहीं फॉर्मूला दिया है, कहावत प्रचारित कर दिया, वो प्रचार होता है। तो क्या खाना चाहिए, क्या नहीं, इस पर भी विचार करना चाहिए। तो ये विवेक ज्ञान है। विवेक, विराग, विरक्ति का यह सब जब सहायक हो जाएगा, तो भगवान के चरणों में स्वाभाविक प्रेम। इतना जो शर्त लाना है, हम लोग शर्त पूरा नहीं कर पाते, शर्त जो ही पूरा कर। अच्छा, गोस्वामी जी शर्त दिए भगवान कि तुलसी मस्तक तब न रहे जब धनुष बाण विवाह, ये शर्त है कि मेरा मस्तक तभी लगेगा जब धनुष हाथ में लीजिएगा। इसका मतलब ये होता है दूसरा हाथ में कुछ बांसुरी होगा या त्रिशूल होगा या जो कुछ भी होगा। इसलिए कहना पड़ रहा है कि तुलसी मस्तक तब न रहे जब धनुष बाण नहीं होगा, तभी मेरा सिर झुक सकता है जब हाथ में धनुष, अर्थात रामचंद्र को मानते थे। जबकि ये भी पता होगा गोस्वामी जी को कि राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है, फिर भी वहीं पर मस्त इतना एक निष्ठता। क्या आप प्रणाम करते हैं जब जो आप ध्यान करते हैं मूर्ति, दूसरे फोटो में भी वही आ जाए तब प्रणाम करते हैं क्या? अगर गुरु के फिर दूसरे मूर्ति का प्रणाम कर रहे हैं तब तरह कर रहे हैं, वो एक मूर्ति दिखाई देता है। हजारों रूप बनाने से मान
लेकिन शर्त है। किसी ने कहा कि कौन बाबा को कहता है कि हम गुरु महाराज अवतार लिए। मैं बोला कि भले लिया होगा, हाँ, लेकिन मेरा सिर नहीं झुकेगा। यहाँ तक कि गुरु के रूप में भी आ जाएंगे, हाँ, फिर भी नहीं, क्योंकि आपको तंत्र विद्या में हजारों रूप बनाने की सिस्टम। रावण क्या नहीं बना था? कहने का भाव वो दावी कर रहा है कि मैं ये हूँ, इसका मतलब वो नहीं है। अच्छा, कहना किसको पड़ता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ? क्या पढ़े लिखे को कहना पड़ेगा कि मैं पढ़ा लिखा हूँ? उसका ज्ञान ही बता देगा कि पढ़े लिखे। चीटी को निमंत्रण नहीं देना पड़ता है अगर चीनी रखा हुआ रहता है। चीनी के पास चीटी अपने आप पीछा चला। चीन में एक लड़का हुआ जो कोई वर्ष बैठे रह गया एक आसन से। तो दलाई लामा बौद्ध जो गुरु है तिब्बत के, उससे पूछा क्या बुद्ध है क्या? कहा नहीं, बुद्ध की तरह बैठने से कोई बुद्ध नहीं हो जाता है। उसी तरह कोई रूप बना लेने से वह नहीं बदलता। शिरडी के साईं बाबा के विषय में सत्य साईं बाबा से फूल फेंक देते थे और कहता था मैं ही लिखा जाता, मैं ही शिरडी का साईं बाबा। एक सत्य साईं हुआ, एक शिरडी का साईं। कहने का भाव रूप बना लेने से अंदर में वह ज्ञान उपलब्ध हुआ है कि नहीं हुआ, वह योग्यता क्षमता है कि नहीं। ठीक है, रावण का रूप बना, रावण वाला गुण रहेगा तब नहीं, या राम का रूप बना, राम वाला गुण रहेगा, लोग गुण से फर्क ले। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि अंतर साधना करें, तब भगवान में प्रेम होगा। और प्रेम अगर हो गया तो सब्जी अपना परम कल्याण होगा। तो कहा गुरु भक्ति तरह न कोई, गुरु को पहले प्राप्त करेंगे तब भगवान में अनुराग होगा, प्रेम होगा, तब अपना परम कल्याण हो जाएगा। ये आपकी सेवा में का श्री सद्गुरु